नमस्कार दोस्तों, हमने आपके सामने एनएसएस से संबंधित 3 वीडियो प्रस्तुत की है, जिसमें पहली 2 वीडियो में आपको एनएसएस के बारे में बेसिक जानकारी प्रदान की गई। तीसरी वीडियो में हमने एनएसएस और एनसीसी में अंतर को स्पष्ट किया। आज हम आपके सामने चौथी वीडियो लेकर प्रस्तुत है। आज हम इस चौथी वीडियो में जानेंगे एनएसएस कैंप के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर संबंधी सूचनाएं एवं जानकारियां। दोस्तों, राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों को 2 भागों में बांटा गया है। ये 2 गतिविधियां हैं, नियमित गतिविधियां और शिविर संबंधी गतिविधियां। आज हम जानेंगे शिविर संबंधी गतिविधियों के बारे में, अर्थात एनएसएस के कैंप के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत नियमित गतिविधि के साथ साथ हर वर्ष शिविर लगाने का भी प्रावधान है। विभागीय आदेश के अनुसार हर वर्ष गर्मियों में या सर्दियों में शिविर लगाए जाते हैं, अर्थात एनएसएस कैंप लगाना बहुत जरूरी है। आपके सामने स्क्रीन पर एनएसएस का विभागीय आदेश प्रस्तुत है। आप देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट की तरफ से आदेश जारी होता है कि आपको एक स्पेशल कैंप लगाना है अथवा गर्मियों में या सर्दियों में कैंप लगाना है। दोस्तों, राष्ट्रीय सेवा योजना का जो शिविर हर वर्ष लगाया जाता है उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ग्रीष्मकालीन शिविर अर्थात गर्मियों में लगाया जाने वाला शिविर, शीतकालीन शिविर अर्थात सर्दियों की छुट्टियों में लगाया जाने वाला शिविर, विशेष शिविर जो कि स्कूल की व्यवस्था को देखते हुए गर्मियों में, सर्दियों में या विशेष दिनों में लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार हम शिविर को 3 भागों में बांट सकते हैं। किसी एक प्रकार का शिविर लगाना बहुत आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं एनएसएस के ग्रीष्मकालीन शिविर के बारे में। तो दोस्तों, ग्रीष्मकालीन शिविर सामान्यतः ग्रीष्मकालीन अवकाश में लगाया जाता है। यह मई या जून के महीने में लगाया जाता है। शिविर की अवधि 7 से 10 दिन हो सकती है, लेकिन यह अवधि विशेष परिस्थितियों में उद्देश्य की पूर्ति के लिए 10 से अधिक दिन भी हो सकती है। शीतकालीन शिविर। तो दोस्तों, शीतकालीन शिविर सामान्यतः शीतकालीन अवकाश में लगाया जाता है। यह दिसंबर या जनवरी के महीने में लगाया जाता है। शिविर की अवधि 7 से 10 दिन तक हो सकती है, लेकिन यह अवधि विशेष परिस्थितियों में उद्देश्य की पूर्ति के लिए 10 से अधिक दिन भी हो सकती है। दोस्तों, कई बार गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों में शिविर नहीं लग पाता, अतः विभागीय आदेश पर विशेष प्रकार के शिविर लगाए जाते हैं। विशेष प्रकार के शिविर अवकाश के दौरान लगाए जा सकते हैं। यदि अवकाश के दौरान शिविर न लगाया जा सके तो कक्षाओं के दौरान अथवा कक्षा अवधि समाप्त होने के बाद भी शिविर लगाया जा सकता है। क्योंकि शिविर लगाना आवश्यक है, इसलिए विशेष शिविर के माध्यम से उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। शिविर की अवधि अर्थात कैंप की टाइमिंग। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार का शिविर, चाहे वह ग्रीष्मकालीन हो या शीतकालीन या विशेष शिविर हो, शिविर की अवधि एक दिन में कम से कम 8 घंटे होनी चाहिए और अधिकतम 24 घंटे, अर्थात 24 घंटे विद्यार्थी को शिविर में रहना पड़ेगा और ऐसा उसे 7 से 10 दिन करना होगा। किंतु स्लम्स एरिया में यह अवधि 8 घंटे की हो सकती है। दोस्तों, एनएसएस का कैंप लगाने के लिए स्वयं सेवकों की एक आवश्यक संख्या का होना जरूरी है। विभागीय आदेश के अनुसार एक निश्चित संख्या होने पर ही कैंप लगाया जाएगा। तो दोस्तों, राष्ट्रीय सेवा योजना का ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन या विशेष शिविर लगाने के लिए स्वयं सेवकों की एक निश्चित संख्या विभाग द्वारा निश्चित की गई है। वह है विद्यालय या कॉलेज यूनिट की उपलब्ध संख्या का 50%। यानी कि यदि यूनिट में स्वयं सेवकों की संख्या 100 है
तो कम से कम 50 स्वयंसेवकों का शिविर में उपस्थित होना अनिवार्य है। और यदि एनरोल्ड स्वयंसेवकों की उपलब्धता 70 है तो कम से कम 35 स्वयंसेवकों की उपस्थिति अनिवार्य है। दोस्तों, जब भी एनएसएस का कैंप लगाया जाता है तो उसका कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य होता है। जब भी शिविर लगाया जाता है तो राष्ट्रीय सेवा योजना का अधिकारी अपने क्षेत्र की समस्याओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजना बनाता है। कई बार राष्ट्रीय सेवा योजना का अधिकारी वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक समस्याओं को ध्यान में रखकर शिविर लगाता है, जिससे उनमें जागृति लाई जा सके। कई बार विभागीयादेश पर विशेष रूप से उद्देश्य की पूर्ति निर्धारित विषयों को ध्यान में रखकर शिविर लगाए जाते हैं, जैसे स्वच्छता अभियान, मतदाता जागरूकता इत्यादि। दोस्तों, राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत कुछ विषयों को निर्धारित करके शिविर लगाए जाते हैं। तो आज हम जानते हैं कि हम किन किन विषयों पर कैंप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सामाजिक विषयों और मुद्दों पर जो कैंप लगाया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित विषयों को आधार बनाकर कैंप लगा सकते हैं। नंबर 1, साक्षरता अभियान को लेकर। नंबर 2, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर। नंबर 3, परिवार नियोजन अर्थात छोटा परिवार खुशियाँ अपार। नंबर 4, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। नंबर 5, जाति पाति का विरोध। नंबर 6, श्रमदान संबंधी गतिविधियाँ। नंबर 7, सड़कों एवं गलियों की साफ सफाई संबंधी गतिविधियाँ। और नंबर 8, स्वच्छ जल पेय संबंधी गतिविधियाँ। इसी प्रकार से सामाजिक विषयों को लेकर अन्य कैंप लगाए जा सकते हैं। राजनीतिक विषय अथवा मुद्दों पर शिविर संबंधी गतिविधियाँ। तो दोस्तों, हम राजनीतिक विषयों पर भी कैंप लगा सकते हैं। इसके अंतर्गत हम मतदाता जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त नागरिक अधिकार संबंधी जागरूकता वाली गतिविधियाँ भी कैंप में ली जा सकती है, या फिर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाली गतिविधियाँ कैंप में करवाई जा सकती है। इसी प्रकार से कुछ अन्य गतिविधियाँ भी हम आधार बनाकर कैंप लगा सकते हैं। दोस्तों, हम स्वास्थ्य को आधार बनाकर भी कैंप में गतिविधियां करवा सकते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको स्वास्थ्य संबंधी विषय अथवा मुद्दों पर कैंप संबंधी गतिविधियां कौन कौन सी करवा सकते हैं। तो नंबर 1, हम रक्तदान संबंधी गतिविधियां कैंप में करवा सकते हैं। नंबर 2, एड्स जागरूकता संबंधी गतिविधियां भी कैंप में करवाई जा सकती है। नंबर 3, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना। नंबर 4, दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम। नंबर 5, आयोडीन अल्पता विकार के बारे में कार्यक्रम आयोजित करवाना। नंबर 6, टीबी नियंत्रण कार्यक्रम। नंबर 7, मलिन बस्तियों में सुधार संबंधी गतिविधियाँ। नंबर 8, स्वच्छता अभियान संबंधी गतिविधियाँ। और नंबर 9, पोषण संबंधी गतिविधियाँ। इसी प्रकार से अन्य स्वास्थ्य संबंधी कैंप की गतिविधियाँ करवाई जा सकती है। दोस्तों, एनएसएस वॉलंटियर्स का कार्यक्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। हम चाहें तो आर्थिक सुधार संबंधी विषयों को आधार बनाकर भी कैंप लगा सकते हैं। जिन आर्थिक सुधार संबंधी कार्यक्रमों को आधार बनाकर हम कैंप लगा सकते हैं, उनमें से प्रमुख है कैशलेस ट्रांजैक्शन के लाभ बताने संबंधी गतिविधियां कैंप में करवाई जा सकती है। नंबर 2, लघु बचत योजना जागरूकता संबंधी गतिविधियां भी कैंप में करवाई जा सकती है। नंबर 3, बैंक ऋण संबंधी जानकारियां देने वाली गतिविधियां भी हम कैंप में करवा सकते हैं। इसी प्रकार से अनेक आर्थिक सुधार संबंधी गतिविधियां आवश्यकता अनुरूप करवाई जा सकती है। दोस्तों, विधि या कानून संबंधी विषयों और मुद्दों का आधार बनाकर भी हम एनएसएस का कैंप लगा सकते हैं। जिन विषयों को लेकर हम कैंप लगा सकते हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। नंबर 1, कानूनी साक्षरता अभियान संबंधी गतिविधियां करवाना। नंबर 2, उपभोक्ता जागरूकता संबंधी गतिविधियां। नंबर 3, साइबर सुरक्षा खतरे
जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ। और नंबर 4 ट्रैफिक कानून संबंधी जागरूकता अभियान गतिविधियाँ। अर्थात हम कानून संबंधी विषयों को आधार बनाकर भी एनएसएस का कैंप लगा सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं। दोस्तों, पर्यावरण संबंधी विषयों और मुद्दों को आधार बनाकर भी हम कैंप लगा सकते हैं। इसमें हम जिन गतिविधियों करवा सकते हैं वे इस प्रकार से हो सकती है। नंबर 1 वृक्षारोपण संबंधी गतिविधियाँ। नंबर 2 वृक्ष कटाव रोकने एवं संरक्षण संबंधी गतिविधियाँ। नंबर 3 जल बचाओ अभियान संबंधी गतिविधियाँ। नंबर 4 ऊर्जा संरक्षण संबंधी गतिविधियाँ। नंबर 5 आपदा प्रबंधन संबंधी गतिविधियाँ। और नंबर 6 राष्ट्रीय सेवा योजना पार्कों की स्थापना करना इत्यादि। अर्थात अन्य अनेक प्रकार की पर्यावरण संबंधी गतिविधियाँ अपने अनुरूप करवाई जा सकती हैं। दोस्तों, सांस्कृतिक संबंधी विषयों और मुद्दों के आधार पर भी हम अपना एनएसएस का कैंप चला सकते हैं। जिन विषयों को हम कैंप का आधार बना सकते हैं वे इस प्रकार से हो सकते हैं। नंबर 1 सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण संबंधी गतिविधियाँ। नंबर 2 राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक उत्सव त्यौहार संबंधी गतिविधियाँ। नंबर 3 राष्ट्रीय जीव जंतुओं पार्कों स्मारकों प्रतीकों की रक्षा करने संबंधी जागरूकता वाली गतिविधियाँ इत्यादि। अर्थात अन्य अनेक प्रकार की सांस्कृतिक संबंधी गतिविधियाँ अपने कैंप के अनुरूप करवाई जा सकती है।